दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे BSSC इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है 74 नंबर का, तो फ्रेंड्स इसमें हम कवर करेंगे जीके जीएस को। हम बात करेंगे जीके में टॉपिक वाइज इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक लिया था वैदिक संस्कृति, जिसके हमने लगभग इससे पिछले क्लास हुई थी उसमें 60% कवर किए थे, और इस क्लास में लगभग 50+ % कवर करेंगे इसी टॉपिक से। तो आपके इस टॉपिक से जो भी पर्सन आने वाला है वो सब यहाँ पर यानी क्लियर हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर लगातार यानी शाम 4 बजे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें जीके जीएस के अलावा आपको अन्य सब्जेक्ट की यानी टॉपिक वाइज क्लास भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल इस क्लास को रोज़ाना अटेंड करें, जिसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के जो मंडल हैं उनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। किस वेद में जादुई माया का और वंशीकरण का वर्णन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर अथर्ववेद करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में आप सभी को पता है कितने मंडल हैं, 10 मंडल हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि आर्य शब्द में मतलब आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन सा वेद असंत यानी असंत गद्य रूप में रचित है। कौन सा वेद है, यजुर्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये मिलता है फ्रेंड्स अथर्ववेद में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, विद्वत यानी विद्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी कहाँ मतलब कब आई थी। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, उत्तर वैदिक काल में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग का पुरुष का निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रतिलोम विवाह तब तक माना जाता है जब तक, तो कब तक माना जाता है प्रतिलोम विवाह, कब तक माना जाएगा बताइए। जब तक उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ये तब यहाँ पर क्या माना जाता, प्रतिलोम विवाह माना जाता था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। वैदिक युग में यव जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यानी विरही शब्द का जो विरही शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चावल के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि अर्थव का अर्थ है, अर्थव का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा पवित्र जादू। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगर फ्रेंड्स आप में से कोई भी बिहार एसएससी के अलावा बिहार जो डीएलएड एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी करें या बिहार पुलिस की तैयारी करें तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी, मतलब किसे दी जाती है? महाभारत को, रामायण को, गीता को, भगवत पुराण को? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट पर्सन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में फ्रेंड्स सबसे पवित्र जो नदी है वह किसे माना जाएगा बताइए। आप सभी का क्या आंसर आएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? आंसर बताइए। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जोड़ने के लिए आप वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुल या कुटुंब करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक जो ऋग्वेदिक काल है, तो ऋग्वेदिक काल के उस समय मतलब उस सबसे ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो कौन सा यहाँ पर होने वाला है आंसर आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इंद्र करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजापति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्र ऋण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। बिल्कुल फ्रेंड्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, गेरुणी मृतभांड संस्कृति। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है।
तो बिल्कुल अभी आपने यहाँ पर आंसर क्लिक किया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? हरियाणा से मतलब हरियाणा में प्राप्त चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी भगवानपुर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में अदन्य यानी वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को यानी ऋतस्य गोप कहा जाता को यानी ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप किसको कहा गया? तो वरुण को कहा गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? बिल्कुल विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभा या फिर क्रम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकलना करता था। सेकंड है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? तो फ्रेंड्स इस आंसर की अगर हम डायरेक्ट बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूक्त हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1028। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि पतंजलि कौन था। तो पतंजलि कौन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदेद माध्यम से संबंधित ऋषि थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम यानी रहुण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लगभग हमने 14 प्रश्नों की बात की। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार बिहार एसएससी, बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस, बिहार की न्यू अपडेट हो, न्यू वैकेंसी हो, इन सभी की जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल में रखें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी।